हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृष राशि है या वृष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 16 दिसंबर से बड़ी भविष्यवाणियां, 16 दिसंबर की ये क्या बड़ी भविष्यवाणियां हैं, आपके लाइफ में अब क्या बदलाव आने वाला है और एक बड़े राजयोग की भी स्थिति बन रही है, बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा। ये राजयोग है नवम पंचम राजयोग, जो कि जैसे ही सूर्य 16 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे, वैसे ही आपके जीवन में बड़े बदलाव होने चालू हो जाएंगे। और ये भविष्यवाणियां अर्थात जो भविष्य में आगे चल के होने वाला है उसको हम आज ही समझेंगे कि क्या होने वाला है, ये जानेंगे। और क्या सावधानियां हैं जिन्हें आपको रखनी चाहिए, ये भी हम समझेंगे और उपाय भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूर्य जो ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये जो नवम पंचम राजयोग बन रहा है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। तो यदि आपको समस्याएं थी, अर्थात स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा आप चिंतित थे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी, स्वास्थ्य यदि आपका ठीक नहीं रहता था, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की स्थिति देखी जाएगी, अर्थात आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और उन लोगों के लिए जो लोग गुप्त रोगों से पीड़ित थे, उन लोगों को भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे थे और वहां पर दिक्कतें आ रही थी, काम बनते बनते रुक जा रहे थे, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में अब विजय प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम आप कोई भी कर रहे थे और साथ में या आप गाड़ी वाहन खरीदना चाहते थे या लग्जरी से संबंधित कोई भी चीज़ें आप खरीदना चाहते थे, तो वहाँ पर कुछ न कुछ समस्याएं यदि आ रही थी। प्रॉपर्टी जैसे बात की जाए तो प्रॉपर्टी आप या तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही थी, या मिल जाती थी तो लोन ही नहीं मिल पा रहा है, या आपको कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती थी। तो प्रॉपर्टी में जो समस्याएं आ रही थी अब वो दूर होंगी। या गाड़ी वाहन जैसे आप लेना चाहते थे तो वो भी आपको अब मिल जाएंगे आसानी से। साथ में यदि मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा था तो अब मित्रों का और लोगों का भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई लग्जरी चीज़ें लेना चाहते थे, उनमें भी आपको कहीं न कहीं अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यदि माता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने की स्थिति। और यदि आपको कफजन तकलीफें थी तो यहाँ भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए थे या आप ऐसा कोई काम करते थे जहां जन समुदाय ज़्यादा हो, अर्थात जैसे बैंकिंग सेक्टर में ही लोग काम करते हैं, वहाँ से लोगों से डील करने का यदि आपका काम ऐसा कुछ रहता है, तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव अब परिणाम मिलने वाले हैं। नहीं तो कुछ न कुछ बात को लेके लोगों से बात विवाद होना और इससे मानसिक टेंशन बढ़ना, ये सब चल रहा था, तो यहाँ पर भी आपको अब राहत मिलने वाली है। और राजनेताओं को खासकर यहाँ पर सहयोग मिलेगा, जिससे आप आगे चल के बेहतर काम कर पाएंगे। और लोगों को, भले आप काम करते थे और लोग नहीं देख पाते थे, अर्थात आपका क्रेडिट नहीं मिलता था आपको काम करने का, तो अब काम करने का क्रेडिट भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए काम में जॉब करते हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जॉब के लिए, तो यहाँ पर ये मौका रहेगा 16 दिसंबर से लेके और 14 जनवरी, इस समय सूर्य यहाँ पर धनु राशि में ही गोचर करेंगे।
तो ये समय रहेगा जिस समय आप सरकारी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अन्य काम भी आपके रुके हैं उन्हें भी कर सकते हैं। और साथ में जो लोग कोर्ट कचहरी से संबंधित काम में फंसे हुए थे, आपका कोई केस चल रहा था, वहाँ पर यदि राहत नहीं देखने को मिल रही थी और आप भी और भी ज़्यादा उलझते जा रहे थे, वहाँ भी कहीं न कहीं आपको राहत थोड़ी मिलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोगों को अधिक खर्च की स्थिति बन रही थी, अर्थात धन आता था पर धन रुकता नहीं था, खर्च हो जाता था, तो ये समय रहेगा 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी का समय। ये समय रहेगा, इस समय पहले से बेहतर स्थिति बनेगी और धन रुकेगा। हाँ, परंतु अब मैं सावधानियों की बात कर लेता हूँ। इतने सारे जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, फ़ायदे मिलने वाले हैं, परंतु कुछ सावधानियाँ हैं जिन्हें आपको रखनी होगी। सावधानियों की बात करें तो एक तो आपको किसी से वाद विवाद करने से बचना होगा, किसी से भी वाद विवाद ना करें। इसके अलावा गलत रास्ते का चुनाव ना करें, अर्थात ज़्यादा झूठ बोलना, या जैसे अब सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हैं उसे इनलीगल तरीके से करें, गलत तरीके से करने की कोशिश करें, तो यहाँ फिर आप ज़्यादा फंस जाएंगे। अभी मैंने बताया कि आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा, परंतु यदि आपने गलत तरीके से किया तो फिर आप फंसने की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी विदेश यात्रा तो करने का मौका मिलेगा, पर विदेश यात्रा करते समय समस्याएं देखने को भी मिलने वाली हैं। तो विदेश यात्रा करते समय आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा आपको योग प्राणायाम करते रहना होगा। स्वास्थ्य लाभ होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, परंतु योग प्राणायाम करना, जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठिए और जितना जल्दी हो सके तो रात में सोइए। और खासकर दिन में आपको सोना नहीं है। दिन को यदि सोते हैं तो फिर रोग बाधाएं बढ़ सकती हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब हम प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना नित्य प्रति। अर्घ्य की विधि आपको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूं। आपको एक जल लोटा लेना है, ताम का लोटा यदि मिले तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो जो भी उपलब्ध हो। प्लास्टिक का नहीं यूज करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें रोली डालना है, चावल डालना है थोड़ा, 2-4 दाने, और लाल फूल। यदि लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल मिले लाल फूल डालना ज़्यादा अच्छा है। तो ये विधि है। और सूर्य अर्घ्य जब देना है तो अंगूठा आपका टच ना रहे लोटे से, इस बात का ध्यान रखें। और 3 बार अर्घ्य देना है, जैसे आपने दिया छोड़ा ऐसे करके 3 बार अर्घ्य देना है। साथ में पीला चंदन लगाएं, या तो केसर मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो पीला चंदन या तो हल्दी का चंदन भी लगा सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। और अपने पिता का आशीर्वाद, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद लें। और हाँ, अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि यदि जिनके पिताजी अब यहाँ पृथ्वी में नहीं हैं तो वो लोग मन ही मन प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। और जो भी आपसे बड़े हों, जैसे आपके बड़े भाई हों या परिवारजन जो भी आपसे बड़े हों, उनका आशीर्वाद लें। और अपने कुल पुरोहित का भी यदि आप आशीर्वाद लेते हैं तो उससे भी आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और एक चीज़ अब यहाँ पर बात आई तो मैं बात रख देता हूँ कि आज के समय में ये जो ट्रेंड चला है कि आज हम पूजा करा रहे हैं तो दूसरे पंडित जी, और फिर दूसरी पूजा हो रही तो फिर दूसरे पंडित जी, फिर तीसरी पूजा हो रही तो तीसरे पंडित जी, ये बहुत खतरनाक है। और इसको हर व्यक्ति को समझना होगा, क्योंकि यदि ये स्थिति आप करते रहे तो आगे चल के पुरोहित का भी दोष लग जाता है। और ये दोष लगने के बाद हम समझ ही नहीं पाते क्या समस्या है, क्या कारण है, जिससे हमारे जीवन में बहुत, चाहे आप कार्य क्षेत्र को ले लें, अपने करियर को ले लें, चाहे धन को ले लें, चाहे संतान को ले लें, अर्थात संतान की उत्पत्ति, संतति की वृद्धि नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, भौतिक बाधाएं होना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक अपना कुल पुरोहित बनाइए। पहले के समय में ये होता था
कि हमारे एक कुल पुरोहित होते थे और उन्हीं से भी जो भी हम पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, धर्म से संबंधित काम उन्हीं से करवाते थे, उन्हीं से आज्ञा लेके ही आगे काम करते थे। और लोग पहले कर जाते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं यहाँ वहाँ। इसीलिए कुल पुरोहित बनाइए और उनसे कोई भी काम कर रहे हैं तो सलाह लीजिए। धार्मिक काम हो या कोई भी काम, जैसे आप प्रॉपर्टी ही ले रहे हैं, एग्जाम्पल मैं दिया कि प्रॉपर्टी ही ले रहे हैं, तो एक बार उनसे सलाह ले लीजिए कि ये क्या सही है कि नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए और ये वीडियो शेयर भी करिए। और वीडियो शेयर करते हो या नहीं पता नहीं, पर इसको ज़रूर करिए, क्योंकि ये बात मैं जो बताई तो ये हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं। और कुल पुरोहित का दोष जो लगता है उसको लोग जल्दी ध्यान भी नहीं देते हैं, वहाँ नज़र ही नहीं जाती, क्योंकि कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, इसमें लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। इससे ही लोग बहुत पीड़ित होते हैं। और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है और इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।